हेलो फ्रेंड्स। आपका आप सबका एक बार फिर से इन्वेस्ट माय मनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हम लोग खास तौर से जो बिगिनर लोग होते हैं, जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में कोई वीडियो देखते हैं या इंटरनेट पे कोई हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, तो हमेशा 2 वर्ड्स हमारे सामने सुनने में आते हैं। बुल मार्केट अभी बुल फेस में चल रही है, मार्केट अभी बियर फेस में चल रही है, या मार्केट बुल फेस में आने वाली है, या मार्केट बियर फेस में आने वाली है। हम ऐसा जनरली सुनते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, बुल फेस और बियर फेस का मतलब क्या होता है, तो वो यहाँ पे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बेसिक सा चीज है, बट कई बार जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में अभी नए नए आए हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा, तो ये चीजें उन्हें काफी बड़ी लगती हैं। उन्हें लगता है कि यार ये बुल और हम तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के आए थे, यहाँ पे बुल और बियर कहाँ से आ गए। तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा एजेंडा ही यही है कि हम यहाँ पे बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में हम स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ऑन दी बुल मार्केट। सो बेसिकली बुल मार्केट होता क्या है। जब भी बेसिकली हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है टोटली सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। सेंटिमेंट्स मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही सारे लोगों का मूड जो है खरीदारी की तरफ होता है, जब सब सारे लोगों को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हर कोई नीचे लेवल पे उस शेयर को खरीदना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट बना पाए। तो इसमें क्या होता है कि सारे ही लोग, जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट स्टार्ट होता है कि अब मार्केट ऊपर जाने जाने वाली है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें, तो चार्ट में देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लू लाइन है, ये टेढ़ी सी लाइन जो नजर आ रही है, 21 ईएमए है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एक्चुअली। सो यहाँ पे मार्केट हम देख रहे हैं कि हमारी कैंडल जो है इसके नीचे है, तो यहाँ इसके बाद जो है, जो सेकंड कैंडल हमारी बन रही है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर बन गई है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी हमारी कोई कैंडल बननी स्टार्ट होती है, वो चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, तो वो हमें ये सिंबल संकेत देती है कि यहाँ से मार्केट का मूड चेंज होने वाला है, यानी कि मार्केट जो है, मार्केट का बुल फेज स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारा फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, मूविंग फॉरवर्ड अप टू दी टिल द एरो दिस पॉइंट, सारी कैंडल जो इस मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ हमारे बनते चले गए हैं, यानी कि हमारा बुल फेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, खरीदने वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पे खरीदते गए हैं। जैसे जैसे प्राइस हाई होता गया है, लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट होता गया है। हर कोई उस रन भागते हुए ट्रेन के पीछे भागने लगा। हर कोई पकड़ना चाहता है कि मैं किस लेवल पे पकड़ूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊं। तो इसी सेंटिमेंट्स में ये मार्केट चलती है। तो इसी को हम बुल मार्केट कहते हैं, कि यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो इसको बुल मार्केट कहा जाता है। अब ये बुल मार्केट आइदर ये जो है, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, ये हमारे बॉन्ड्स, कमोडिटीज, देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द इन्वेस्टिंग। सो ये किसी भी चीज का हो सकता है। जो भी मार्केट का सेंटिमेंट्स हमारा स्टॉक का मार्केट का होता है, वही मार्केट जो है बाकी चीजों पे भी अप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा बुल मार्केट अगर स्टॉक में चल रहा है, तो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी हमारे जो है, तो म्यूचुअल फंड्स हैं एंड अनदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मार्केट पे डिपेंड करती हैं, तो वहां का भी सेम सिचुएशन होता है। इसलिए जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, तो सारी चीजें ऊपर जाती है। जैसे ही मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो सारी चीजें अचानक से गिरनी शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को शायद ये समझ आ गया होगा कि बुल मार्केट होता क्या है। और बुल मार्केट में इस मार्केट का सेंटिमेंट्स और प्राइस का ट्रेंड जो है कैसे फॉलो होता है, कैसे जाता है, लोगों के अंदर जो सोच होती है उस टाइम पे क्या होती है, जो कि पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं।
सो अब हम डिस्कस करते हैं बियर मार्केट के बारे में। सो बियर मार्केट में होता क्या है, जस्ट बुल मार्केट का अपोजिट जो है बियर मार्केट होता है। बुल मार्केट में क्या होता था, बुल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था, बियर मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट्स हो जाता है। यानी कि जब मार्केट एक लेवल तक हाई पहुंच जाती है, तो जिन लोगों ने नीचे लेवल पे खरीदारी किया है, अब उन्हें क्या होता है कि उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है उस लेवल पे जाकर के, तो उनके अंदर भी एक उस टाइम पे फोमो बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट जो है तेजी के साथ गिर जाए और हमारे पास हम जो प्रॉफिट गेन किए हैं वो हम कहीं खो बैठे, लूज कर जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग जैसे ही प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, होता उसके बाद होता क्या है कि रेड कैंडल्स यहाँ पे बननी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही रेड कैंडल एक यहाँ पे दिखाई देती है, तो जितने भी हम रिटेलर्स हैं, सबसे पहले हम पैनिक हो जाते हैं। और होता क्या है, सारे रिटेलर्स जो है वो रेड कैंडल देख करके एकदम से घबरा जाते हैं, यानी कि उनका सेंटीमेंट जो है एकदम से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे अब तक अर्न किया है, कोई भी अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहता। तो सारे ही लोग बड़ी तेजी से अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब बुल्स जो है यहाँ पे हावी होना शुरू हो गए हैं, और वो पूरी तरह से मार्केट को नीचे की तरफ लाने में वो कामयाब हो जाते हैं। यानी कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे की तरफ चली जाती है, और हम देखते हैं कि ये मार्केट गिरते हुए अपने मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ जा करके ये इस रेड कैंडल के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोजिंग होता है। और उसके बाद से यहाँ से अगेन सेंटीमेंट चेंज होता है। अब सोचने वाली बात है कि जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ के बाद फिर से ये कैसे चेंज हो गया, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ से मार्केट गिरते हुए, ये देखिए, ये एक्चुअली ये वीकली कैंडल है, जो मैंने चार्ट लिया है ये वीकली कैंडल के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 करीब 10-15 वीक से जो है डायरेक्ट जो है मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और ये प्राइस वाइज भी अगर हम देखा जाए, तो प्राइस जो है जहां से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे आ गया है। तो यहाँ से सेंटिमेंट्स लोगों का चेंज होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से लोग सोचते हैं कि अब ये एक लेवल तक डाउनफॉल इसमें आ चुका है। अब ये शेयर हमको यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू पे कम कीमत पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें जो है यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट फिर से मिल सकता है। तो यहाँ से सेंटिमेंट्स लोगों का चेंज होता है, और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फिर से आना शुरू हो जाता है, और वो लोग यहाँ से फिर से खरीदारी करना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे इस पॉइंट से क्या होता है कि बियर्स जो है वो वीक हो जाते हैं, यानी जो सेलर्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। उनका भी सेंटिमेंट्स अब चेंज हो जाता है कि अब यहाँ से मार्केट उठ रही है, ऊपर उठ रही है, तो जिन्होंने बेच दिया वो यहाँ से फिर से एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, और जो बेच नहीं पाए थे वो क्या करते हैं, अब वो इस रैली का फिर से फायदा उठाना चाहते हैं। चलो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है, अब इस ये मार्केट ऊपर जाएगी तो अब हम इसमें बेच देंगे। जो लोग यहाँ पे इस फेस में नहीं बेच पाए थे, नहीं निकल पाए थे डर के मारे, अब वो इस मार्केट में निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में एक रेड कैंडल बन गई। तो रेड कैंडल का बेसिकली मतलब यही है कि इन्होंने परचेज जो है ऐड पहले से इन्होंने कर रखा था, बट इस बियर मार्केट में वो सेल नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही ये मार्केट ऊपर जानी हुई, वो लोग पैनिक में सेल कर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ जाए और जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो हम लूज कर जाए। तो ये होता है मार्केट का सेंटीमेंट। सो बेसिकली बुल्स और बियर्स में जो है टोटली वहां पे फाइट चलता रहता है, और जो भी हावी होता है, यानी बुल्स अगर हावी होते हैं तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, अगर बियर्स अगर हावी होते हैं तो वो मार्केट को खींच के नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट का सेंटीमेंट्स ये बराबर चलता रहता है, जिसके चलते हमारा ये कैंडल्स जो है हमारी ब्लू और रेड जो कैंडल है, और मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाता है कभी नीचे की तरफ जाता है, ये कंटिन्यू ये चलता रहता है। तो यही होता है मार्केट का सेंटीमेंट्स। और ये सेम सेंटीमेंट्स जो है ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो लाइक जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट तो है ही है जो इसके ऊपर काम करता है, इसके साथ साथ जो इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं।
बहुत सारे कमोडिटीज हैं जो कि इसी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारा स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन जैसे जैसे होता है उनकी मार्केट भी सेम उसी डायरेक्शन में चेंज होती है। जैसे कि अगर हमारा मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे म्यूचुअल फंड्स भी, अगर हम अपना चेक करें तो म्यूचुअल फंड्स भी हमारे, उनका प्रॉफिट जो है गिरना शुरू हो जाता है। जब मार्केट हमारी अच्छे डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने शुरू होती है तो हमारा म्यूचुअल फंड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें सब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और सारी चीजें जो है ये स्टॉक मार्केट पे ही इंटरडिपेंडेंट होती है। तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है यहीं से डिसाइड होता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मैंने समझाने की कोशिश करी है बुल मार्केट और बियर मार्केट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी हम आगे इसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल वीडियो जो है हमने स्टार्ट किया है। अब हम वन बाय वन जो है बेसिक फंडामेंटल वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हमें जो है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि इस मार्केट में आने से पहले हमें बेसिक्स जो है क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम फोमो में आकर के अपना जो है बहुत बड़ा लॉस उठा बैठेंगे यहाँ पे। तो इसलिए किसी भी मार्केट में जाने से पहले उसकी कंप्लीट स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें उस चीज का कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक हमें उस मार्केट में घुसना नहीं चाहिए। जैसे कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या कुछ कहते हैं तो हमें एक वर्ड कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इज डिपेंडेंट ऑन दी रिस्क, यानी कि स्टॉक मार्केट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑलवेज रिस्क होता है उसमें। सो रिस्क तभी होता है अगर हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं है, यानी कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता है तभी वो हमारे लिए बड़ा रिस्क बन जाता है। अगर ये चीजें हमें पता है कि कब हमें खरीदना है, कब हमें बेचना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अगर ये सारी कीवर्ड्स हमें पता है, सारी चीजें हमें पता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि हम उसके बारे में जानते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है और उसके बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। सो थैंक यू दोस्तों।